हेलो दोस्तों, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर ही सुरक्षित होंगे। और दोस्तों, यही है जो हम आज सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं यहोवा राहा, यहोवा मेरा चरवाहा है और हमारा ये चरवाहा हमारी अगुवाई करता है। भेड़ें उनका शब्द जानती हैं और चरवाहा भेड़ों को उनके नाम से बुलाते हैं। तो हमारा ये चरवाहा हमारी अगुवाई करने वाले हैं। तो आइए इस एपिसोड में और देखते हैं कि कैसे हमारा चरवाहा हमारी अगुवाई करेगा और हम भेड़ें कैसे उनका शब्द सुन सकते हैं। आओ चलें। Active and alive, powerful and inspired. The word of God is sharper than a two-edged sword. Active and alive, powerful and inspired. The very words of God are in my hands. It's awesome and exciting. It really blows my mind. God talks to me this way. Introduces me to Jesus. To be my friend each day. To be my friend each day. To be my friend each day. Active and alive, powerful and inspired. The word of God is sharper than a two-edged sword. Active and alive, powerful and inspired. The very words of God are in my hands. Hey. It's awesome and exciting. It really blows my mind. God talks to me this way. Introduces me to Jesus. To be my friend each day. To be my friend each day. To be my friend each day. Do-do-do-do one way. 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 Jesus said, I am the one you need. Jesus said, I am the one. I am the way, I am the truth, I am the life. Do-do-do-do one way. Do-do-do-do one way. Do-do-do-do one way. When we're hungry, we need some bread. And when we're lost and cannot see, we need the light. And when we're all alone and things are going wrong, we need a shepherd leader who will lead us home. Jesus said, I am the one you need. Jesus said, I am the one. I am the way, I am the truth, I am the life. Do-do-do-do one way. Do-do-do-do one way. Do-do-do-do one way. When we're hungry, we need some bread. And when we're lost and cannot see, we need the light. And when we're all alone, and things are going wrong, we need a shepherd leader who will lead us home. Jesus said, I am the one you need. Jesus said, I am the one. I am the way, I am the truth, I am. Jesus said, I am the one you need. Jesus said, I am the one. I am the way, I am the truth, I am the life. Do-do-do-do one way. Do-do-do-do one way. Do-do-do-do one way. Do-do-do-do one way. Do-do-do-do
हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आई हूँ एक और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। और आज के एक्सपेरिमेंट से हम सीखने वाले हैं यहोवा रहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। तो इसके लिए मेरे पास है एक बर्तन में पानी है, 2 कटोरियों में माचिस की तिलियां और 1 माचिस और 1 टिश्यू पेपर। ये बर्तन दुनिया को दर्शाता है और इसका पानी हमारी परिस्थितियों को, परेशानियों और अलग हालात जिनका हम दुनिया में सामना करते हैं। इस कटोरी में माचिस की तिलियां उन लोगों को दर्शाती हैं जो परमेश्वर को अपने चरवाहे के रूप में नहीं जानते और जो ये सोचते हैं कि वह स्वयं ही अपने जीवन की अगुवाई कर सकते हैं अपने हुनर और योग्यता के द्वारा। और ये कटोरी उन लोगों को दर्शाती है जो अपने हर काम के लिए परमेश्वर पर निर्भर हैं, जो परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इन माचिस की तिलियों को पानी में डालूंगी। देखते हैं क्या होता है। तो माचिस की तिल्ली अंदर है, डूबी हुई। अब मैं इसे निकालती हूँ, इसको सुखाती हूँ और कोशिश करती हूँ इसे जलाने की। आप देखिए, ये टूट रही है और ये जल नहीं रही। ओके, अब मैं कोशिश करती हूँ इस तिल्ली को पानी में डालने की। देखते हैं क्या होता है। ये एकदम अंदर है। थोड़ी देर के लिए अब मैं इसे निकालती हूँ और इसे सुखाती हूँ। अब इसे जलाने की कोशिश करती हूँ। देखते हैं क्या होता है। क्या आप देख सकते हैं, ये जल गई। तो ऐसा ही होता है मेरे दोस्तों, जब हम परमेश्वर को हमारा चरवाहा मानते हैं, तब हम सुरक्षित होते हैं। मैं आपको बताती हूँ यहाँ क्या हुआ। मैंने इस माचिस की तिल्ली पर टूथपेस्ट का लेप लगाया था और टूथपेस्ट ने माचिस को गीला होने से बचाया। तो इसलिए मैंने जब इसे सुखाया और जलाया तो ये जल गई। यही होता है जब हम परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का नियंत्रण देते हैं। हम सुरक्षित रहते हैं, चाहे हम अलग अलग परिस्थितियों का सामना क्यों ना करें। इस दुनिया में हम उसके साथ बह नहीं जाते। और सबसे जरूरी बात है, इस माचिस की तिल्ली ने अपना उद्देश्य खो दिया। ये फिर जल नहीं पाई, पर इस माचिस की तिल्ली के पास उद्देश्य था। इसका कारण है क्योंकि ये तिल्ली ढकी हुई थी, ये सुरक्षित थी। तो जब हम अपने चरवाहे द्वारा सुरक्षित होते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाते हैं कि वो हमारी अगुवाई करे, तब हम सुरक्षित हो जाते हैं और परमेश्वर ने हमें जिस उद्देश्य के लिए बनाया है उसे पूरा कर पाएंगे और हम चमकेंगे परमेश्वर के लिए। यहोवा रहा, यहोवा हमारा चरवाहा है। हेलो मित्रों, मैं शाइनी हूँ। शाइनी एक भेड़। भेड़ें पालतू पशु होती हैं और हम घरेलू पशुओं में सबसे पहले हैं। हम आप इंसानों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हम भेड़ों की आदत होती है कि हम अपने चरवाहे के ही पीछे चलती हैं, केवल एक ही चरवाहे के दिशा निर्देश में। हमारी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। हम अपनी झुंड की हर भेड़ को जानती हैं और हमारा चरवाहा भी जानता है। हम बहुत परेशान हो जाती हैं जब हम अपनी साथी भेड़ों से बिछड़ जाती हैं। तब अपने चरवाहे की आवाज सुनकर हमें शांति मिलती है।
हमारा चरवाहा हमारी रक्षा करता है, हमें ढूंढता है जब हम खो जाते हैं और हमें हरी घास और पानी के पास ले चलता है। हम अपने चरवाहे के प्रति आभारी हैं अपनी देखभाल के लिए। ठीक हमारे चरवाहे की तरह आप लोगों के पास भी एक अच्छा चरवाहा है यीशु मसीह में। यीशु मसीह आपकी रक्षा करते हैं दुश्मनों से। अगर आप उनके झुंड से हो तो आप यीशु की आवाज को पहचानोगे और उनके पीछे चलोगे। यीशु हमेशा आपकी जरूरत के समय आपका ध्यान रखते हैं। घोर अंधकार में उनकी लाठी आपकी अगुवाई करती है। वो आपके उद्धार करता है, बस उनका अनुसरण करें। बाइबल यूहन्ना 10 के 14 और 15 में कहती है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानते हैं और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। आप यीशु के झुंड के हो, वो अच्छा चरवाहा है। उनकी आवाज को सुने, वो आपको सही राह में अगुवाई करेंगे। उन्होंने आपको दाम देकर जीवन दिया है। आप उनके लिए मायने रखते हैं और वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं। याद रखें, यहोवा राहा, यहोवा आपका चरवाहा है। हेलो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक और कहानी के लिए? ये कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी है और बहुत रोचक भी। ओके, तो ये कहानी एक छोटे लड़के शमूएल की और ये कहानी है पहला शमूएल अध्याय 3 से। उन दिनों में परमेश्वर की आवाज सुनना आम बात नहीं थी, ठीक है? और जैसा लोग पहले दर्शन देखते थे अब नहीं देखते, तो बहुत समय से परमेश्वर को नहीं सुना था। तो इस कहानी में शमूएल और याजक एली रात को मंदिर में लेटे हुए थे। वो सोने ही वाले थे। जब वे लेटे हुए थे रात को, शमूएल ने एक आवाज सुनी, उसका नाम पुकारते हुए, शमूएल शमूएल। तो शमूएल दौड़ा और याजक एलिया के पास गया और कहा, मैं यहाँ हूँ, क्या मुझे बुलाया? एली ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, जाओ और सो जाओ। तो शमूएल सोने चला गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर आवाज सुनी, उसका नाम पुकारते हुए, शमूएल शमूएल। शमूएल फिर से उठकर एली के पास गया और एली ने कहा, नहीं, मैंने नहीं बुलाया, जाओ और सो जाओ। तीसरी बार फिर जब शमूएल लेटा हुआ था, उसने आवाज सुनी, उसका नाम पुकारते हुए, शमूएल शमूएल। तो शमूएल फिर उठा और याजक एली के पास गया और एली ने फिर कहा, नहीं, मैंने नहीं बुलाया। पर एली ने ये जान लिया कि परमेश्वर शमूएल को बुला रहे हैं, तो एली ने शमूएल को ये निर्देश दिया, अगली बार जब तुम वो आवाज सुनो तो उठकर कहना, मैं यहाँ हूँ प्रभु, आपका दास सुन रहा है, कहिए। निर्देशों को सुनकर शमूएल फिर से सोने चला गया और एक बार फिर उसने वही आवाज सुनी, उसका नाम पुकारते हुए, शमूएल शमूएल। पर इस बार शमूएल उठा और कहा, कहिए, आपका दास सुन रहा है। तो परमेश्वर शमूएल से बातें करने लगे और उसको बताया कि एली और उसके बेटों के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि एली के बेटों ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित काम किए थे और एली ने उन्हें नहीं सुधारा था। अगली सुबह एली ने शमूएल को बुलाया और कहा, मुझे सब बताओ जो तुमने परमेश्वर से सुना, और तुमको मुझे सब बताना होगा, तो मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। तो शमूएल ने सब कुछ एली को बता दिया। तो एली ने कहा, वो परमेश्वर है, उसकी इच्छा पूरी हो। और निश्चय ही एली और उसके बेटे को सजा मिलनी थी, क्योंकि उन्होंने बुरा किया था। खासकर उसके बेटों के कारण एली और उसके परिवार पर श्राप आया परमेश्वर की ओर से, ठीक है। पर ध्यान देने वाली बात यह नहीं है, ध्यान इस पर देना है कि उस दिन से परमेश्वर शमूएल से बातें करने लगे
और शमूएल को सब कुछ बताते थे जो वो करने वाले होते थे। और शमूएल वो बातें इज़राइल के लोगों को बताता और चिताता था। और पूरा इज़राइल दान से बेरशेबा तक जानता था कि परमेश्वर शमूएल के द्वारा उनसे बातें करते हैं और परमेश्वर शमूएल के साथ थे। और जैसे जैसे शमूएल बड़ा हुआ, वे लोग जानते थे कि शीलो में जहां ये मंदिर था, परमेश्वर लगातार शमूएल से बातें करते थे। और शमूएल एक महान भविष्यवक्ता बन गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यूहन्ना के 10वें अध्याय में यीशु कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरे भेड़े मुझे जानती है ना। यहोवा हमारा अच्छा चरवाहा है, हम उनकी आवाज को सुन सकते हैं जब हम उनके झुंड में हैं। ठीक है, अगर आप यीशु पर विश्वास करो तो आप उनकी आवाज सुन पाओगे। बस हमें अपने आप को और अपने दिलों को सिखाना है कि उनकी आवाज को पहचान सके। तो दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन के हर कदम में मार्गदर्शन करते हैं, वो अगुवाई करते हैं। उन्होंने हमें रचा, उन्होंने हमें एक उद्देश्य और योजना के लिए बनाया। वो हमारी हरी तराइयों में अगुवाई करते हैं, वो हमें सुखदाई झरनों के पास ले चलते हैं। परमेश्वर की बड़ी योजनाएं हैं आपके लिए और मेरे लिए और सबके लिए और हर एक के लिए जो उन पर विश्वास और भरोसा करते हैं। हमें जरूरत है उनकी आवाज सुनने की। क्या आप यीशु के झुंड में हैं? क्या आप उनकी भेड़े हो? तो सावधान रहो और उनकी आवाज सुनो। परमेश्वर की आवाज उनका वचन है बाइबल में। वो आपके जीवन की योजनाएं और उद्देश्य को अपने वचन के द्वारा बताते हैं। तो याद रखें कि अपना समय उनके वचनों को मनन करने में लगाएं। परमेश्वर के वचनों को पढ़े, परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचे, उनको समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर बाइबल में वचनों द्वारा क्या कहते हैं, और आप सचमुच उनकी आवाज सुन पाओगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं हर एक बच्चे के लिए जो देख रहे हैं कि वे अपनी आवाज को सुने और वो अपना ध्यान आपके वचनों बाइबल की ओर लगाए। होने दे कि वे आपकी झुंड का हिस्सा बने। धन्यवाद यीशु कि आप हमारे अच्छा चरवाहा हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं और आप हमें सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और आप हमें हरी चराइयों और पानी के झरनों के पास ले चलते हैं और आप हमारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। धन्यवाद हमारे अच्छे चरवाहा बनने के लिए। हमें प्रार्थना करते हैं आगे भी हमारी अगुवाई करे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय बच्चों, ये समय है प्रार्थना का। आज हम विशेषकर प्रार्थना करेंगे अपने देश भारत के लिए। भारत ने अपनी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाई। फिर भी हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो स्वतंत्रता अनुभव नहीं कर पाते, जो आज़ादी को नहीं जानते। खासकर हमारे देश के गरीब लोग और महिलाएं और बच्चे जो सचमुच मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। भारत में ज़्यादातर बच्चों और महिलाओं पर शारीरिक और यौन उत्पीड़न होता है अपने ही परिवार के सदस्यों के द्वारा। कभी कभी उन्हें तस्करी के लिए बेच दिया जाता है, जो कि बहुत दुखदाई बात है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनके लिए प्रार्थना करें और उनके लिए जो गरीबी में है, जो बंधुआ मजदूरी में है और बच्चों के लिए जो बाल मजदूर हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि भारत में जो अमीर लोग हैं वो और अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी सरकार के लिए प्रार्थना करें कि वह हर निर्णय शांति और समझदारी से लिया करें। आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, हम इस समय भारत देश को आपके अद्भुत हाथों में सौंपते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने भारत को स्वतंत्रता दी। इस पल हम प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए जो अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पा रहे।
हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर भारत की महिलाओं और बच्चों के लिए। हम उनकी विशेष सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों और महिलाओं के लिए जिनकी तस्करी की जा रही है, जिनका शारीरिक शोषण और यौन शोषण किया जाता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे बच्चों और महिलाओं के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें छुटकारा दिलाएं, आप उन्हें इससे आज़ादी दें। होने दें कि भारत में सभी महिलाओं को सम्मान मिले। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बच्चों की सुरक्षा और अच्छी देखभाल के लिए। पिता, इस पल हम प्रार्थना करते हैं जो गरीबी में है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन लोगों को बांटने का मन दें और प्रेम भरा दिल दें जो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वे दया करें और उनको प्रेमी मन दें कि वे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। पिता, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप भारत को आशीषित करें, भारत की अर्थव्यवस्था को आशीषित करें, ताकि वे लोग जो सचमुच गरीबी रेखा के नीचे हैं वे आपकी ज्योति में आगे बढ़ पाएं। यीशु के नाम से ऐसे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और प्रभु, विशेषकर हम अपनी सरकार को आपके कीमती हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं शांति के लिए, प्रार्थना करते हैं कि कोई भी गलत निर्णय ना लिया जाए। और प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें सद्बुद्धि दें। हमारे सभी अधिकारी परमेश्वर का भय माने, ताकि वे हमारे भारत देश की अच्छी अगुवाई कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं भारत देश को इस महामारी से आज़ाद करने के लिए, क्योंकि इस महामारी के कारण हमारा देश पिछड़ रहा है। जहां लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, वे संघर्ष कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे देश को चंगा करें। पिता, हम अपने को दीन करके विनती करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश को पूर्ण चंगाई दें। होने दे कोविड पूरी तरह से भारत से मिट जाए और ये तस्करी और भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाए। हम आपकी दया चाहते हैं, आपका हस्तक्षेप चाहते हैं अपने देश में, ताकि हमारा देश आशीषित हो और हम दूसरों के लिए आशीष ठहरें। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, क्या ये अद्भुत नहीं था ये सीखना, यहोवा राहा, यहोवा हमारा चरवाहा। कितनी अद्भुत कहानी हमने सुनी कि परमेश्वर जवानों और बच्चों को ढूंढते हैं, मेरे और आप जैसे, हमसे बातें करने और उनकी आवाज़ सुनने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए? जैसे शैमुएल पूरी तरह तैयार था परमेश्वर को सुनने के लिए। और कितना अनोखा एक्सपेरिमेंट है ना। हम कितने सुरक्षित रहते हैं जब यहोवा हमारा चरवाहा होता है। और मेमोरी वर्स कि हमारा चरवाहा हमारे नाम से जानता है और वो हमारे लिए अपना प्राण देते हैं। तो हमेशा खुश रहें और जानें कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। चाहे हम अंधकार से भरी तराई में होकर जाएं, तो भी वो हमारे साथ हैं और निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर आपके साथ रहेगी जब परमेश्वर को आप चरवाहा बनाएंगे। धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्विज का जवाब दें। और धन्यवाद देखने के लिए। बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक अनोखे एपिसोड के साथ।